हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खम्मा घनी, राम राम सा। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान होमगार्ड वैकेंसी के ऊपर, क्योंकि इसके जो फिजिकल है ना वो सितंबर के महीने में है, वो फिक्स है। ठीक है ना, सितंबर के महीने में इसके फिजिकल फिक्स है। और इसके फिजिकल के अगर आपको मैक्सिमम नंबर है ना, तो फिजिकल के नंबर आपको मिलेंगे मैक्सिमम 25, और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में है तो उसके मैक्सिमम नंबर मिलेंगे आपको 20। और इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है ना वो रहेगी 45 नंबर में से। फिजिकल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है। हाइट का मेजरमेंट, चेस्ट का मेजरमेंट, महिलाओं के लिए वजन का मेजरमेंट, 1 किलोमीटर की रनिंग पुरुषों के लिए है, 800 मीटर की जो रनिंग है वो महिलाओं के लिए है। ठीक है ना, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है भाई। महिलाएं कितने टाइम में, वो चलो मैं आपको बता देता हूँ। जो टाइमिंग का क्राइटेरिया है ना वो इसमें अलग अलग है ना। देखो, हाइट तो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, पुरुषों के लिए सीना 81 से 86 है और महिलाओं के लिए 47.5 किलो वजन है। ये तो आपका हाइट का, चेस्ट का और वजन का मेजरमेंट हो गया। ठीक है, इसमें एससी और एसटी को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। अगर यहाँ पे छूट ले लेते हैं तो फिर उनका जो चयन होना है वो जनरल कैटेगरी से होगा। फिर उसके बाद में ये देखो, 1 किलोमीटर की रनिंग तो पुरुषों से करवाई जाती है और 800 मीटर की रनिंग है वो महिलाओं से करवाई जाती है। 1 किलोमीटर यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर की रनिंग 3 मिनट 30 सेकंड से पहले कर लेते हो ना तो 15 अंक मिलेंगे। 3 मिनट 45 सेकंड तक करते हो तो 10 अंक मिलेंगे और 4 मिनट तक करते हो तो 5 अंक मिलेंगे ना। अगर 4 मिनट से ज़्यादा टाइम आप ले रहे हो ना तो फिर आप फेल हो जाओगे, यानी कि आपको डिस्क्वालीफाई वहाँ पे है वो कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 800 मीटर की रनिंग है जिसमें 3 मिनट 30 सेकंड का टाइम है तो पूरे 15 मिनट, पूरे 15 अंक है। 3 मिनट 50 सेकंड का टाइम ले रहे हैं तो पूरे 10 अंक है। 4 मिनट 10 सेकंड का टाइम ले रहे हैं तो पूरे 5 अंक है। ठीक है ना, और 4 मिनट 10 सेकंड से अधिक टाइम ले रहे हैं तो डिस्क्वालीफाई है बस। इसके अलावा बस ओनली 4 चिनअप है आपका और गोला फेंक है। तो चिनअप के 10 नंबर मिलेंगे, 7 चिनअप के 7 नंबर, 5 चिनअप के 5 नंबर, 5 से कम है वो डिस्क्वालीफाई है ना। 4 किलो का गोला महिलाएं फेंकती हैं ना, उनमें 16 फीट तक फेंकती हैं तो पूरे 10 नंबर, 15 फीट तक फेंकते हैं तो 7 नंबर, 14 फीट तक फेंकते हैं तो 5 नंबर, 14 फीट से कम है वो डिस्क्वालीफाई। ठीक है, अब ये देख लो डिस्क्वालीफाई। यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा था ना कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम दौड़ का आयोजन किया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी दौड़ में 0 अंक लाता है तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। तो किसी भी पार्ट में अगर आप 0 अंक लाते हो तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई है वो कर देंगे। ठीक है, 25 अंक आपके क्लियर हो गए, 20 अंक है आपके ये। यहाँ पे एनसीसी ए है आपके, एनसीसी ए के तो आपको मिलेंगे 2 नंबर, एनसीसी बी के आपको मिलेंगे 4 नंबर, एनसीसी सी के आपको मिलेंगे 6 नंबर। अगर आपके पास में आरएससीआईटी कंप्यूटर डिप्लोमा है, कोई सा भी कंप्यूटर डिप्लोमा है, तो मैक्सिमम आपको मिलेंगे 4 नंबर। अगर आपके पास में आईटीआई है, चाहे आप किसी से भी आईटीआई कर रखे हो, आईटीआई अगर आपके पास में है तो मैक्सिमम आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 नंबर। और अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से हो, अगर आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए हो तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, और अगर आप राज्य स्तर पर खेले हुए तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। स्पोर्ट्स चाहे कोई सा भी हो, अगर आप यानी कि स्टेट लेवल पे आप अगर खेल चुके हो तो आपको नंबर मिलेंगे 2 यहाँ पे। स्काउट गाइड जिसमें अगर आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ तो नंबर मिलेंगे 4, अगर राज्य पुरस्कार मिला हुआ तो नंबर मिलेंगे 3, और अगर आप स्काउट गाइड उत्तीर्ण हो ना तो इसमें नंबर मिलेंगे आपको 2। फिर अगर आपके पास में लाइसेंस है, यानी कि हेवी लाइसेंस अगर आपके पास में है तो नंबर मिलेंगे 4। हेवी लाइसेंस जैसे कि आज आप लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो, 1 महीने के बाद में आपको LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस मिल जाएगा 1 महीने के बाद में, और फिर 1 साल का प्रोसेस लगता है हेवी लाइसेंस करवाने में। तो अगर आपका लाइसेंस 1 साल पुराना है तो आप उसे हेवी करवा लें, आपको यहाँ पे 4 अंक मिल जाएंगे। और अगर आपका लाइसेंस अभी आपने अप्लाई किया है या आपके पास में LMV है तो भी आपको 2 अंक यहाँ पे मिलेंगे। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन इनमें से मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। आपके ये भी कमेंट्स आ रहे थे सर हमें और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपकी योग्यता यहाँ पे है ना,
जो भी आपने योग्यता भरी थी उस योग्यता से संबंधित आपका प्रमाण पत्र इसमें चाहिएगा। चाहे आपने 10वीं भरी है, 12वीं भरी है, ग्रेजुएशन भरी है, एमए भरी है, जो भी आपने भरी है उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा। जन्म प्रमाण पत्र, अब ये जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है अगर आपके पास में 10वीं की मार्कशीट है ना, 10वीं की अगर आपके पास में मार्कशीट है तो वही वैलिड है आपके जन्म प्रमाण पत्र के लिए। अलग से आपको जन्म प्रमाण पत्र लेके जाने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास में 10वीं की मार्कशीट है तो। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र में EWS, MBC, SC और ST इन कैंडिडेट्स के लिए विशेष तौर से जाति प्रमाण पत्र चाहिए। OBC है ना, EWS, MBC, SC, ST वाले थोड़ा देख लें कि भाई थोड़ा नवीनतम होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। EWS और MBC ये दो कैटेगरी वाले तो विशेष देख लें कि भाई थोड़ा नवीनतम जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, जहाँ के आप मूल निवासी हो वहाँ का आपको एक मूल निवास प्रमाण पत्र भी चाहिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आपको एक तो जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन क्वालिफाई किया, जहाँ से आपने लास्ट पास आउट किया है वहाँ से आप बनवा सकते हो चरित्र प्रमाण पत्र, और एक कोई भी गजेटेड अधिकारी से यहाँ पर वो चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएंगे। उसके बाद में एक फिटनेस प्रमाण पत्र। सर ये फिटनेस प्रमाण पत्र क्या होता है और कहाँ पे बनेगा? तो ये फिटनेस प्रमाण पत्र आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, गवर्नमेंट चिकित्सालय में आप एक फॉर्म लेके जाओगे, इसका एक फॉर्म मिल जाएगा स्टेशनरी की दुकान पे जहाँ से आप किताब वगैरह खरीदते हो, वहाँ पे इसका फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ से एक फिटनेस प्रमाण पत्र आप लेके जाओगे तो उसको डॉक्टर है वो भर के दे देगा। आपकी नॉर्मली जो चेकअप है ना, बॉडी चेकअप वो होगा और इसको आपको बना के दे देगा ना। इसके अलावा आपको चाहिए कि पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो आपको लेके जानी है फिजिकल के टाइम में, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। एक आपको कुछ शपथ पत्र है ना वो लेके जाने, जो अपना फाइनली अभी एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा उसके बाद में अपन इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि शपथ पत्र क्या क्या चाहिए। एक तो चाहिए भाई दहेज नहीं लेता हूँ उससे संबंधित शपथ पत्र, एक चाहिए कि क्या नाम से विवाहित या अविवाहित का शपथ पत्र, धूम्रपान नहीं करने का शपथ पत्र, वो सारी चीज़ों का एक शपथ पत्र इसमें है वो लगेगा। अगर कोई विधवा महिलाएं हैं और वो इसमें फॉर्म अप्लाई करी है तो उनके लिए उनके हस्बैंड का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी इसमें चाहिएगा ना। या अगर कोई तलाकशुदा है तो विवाह विच्छेद वाला जो प्रमाण पत्र होता है वो इसमें चाहिएगा। ये दस्तावेज इसमें चाहिए। और फिर भी अपन एक बार दोबारा क्लियर करेंगे जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे ना। एडमिट कार्ड आने के बाद में अपन एक बार इन सारी चीज़ों को दोबारा कवर करेंगे। दोबारा मैं आपके लिए एक वीडियो है फिर से बना दूंगा, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट्स से लेकर भी आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए। मैंने फिजिकल के ऊपर भी वीडियो बना दिया, मैंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी वीडियो बना दिया, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के क्या क्या नंबर है उनके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दिया। अब होमगार्ड को लेकर के आपका आई थिंक कोई भी डाउट्स है वो नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का आपका रिप्लाई दूंगा। और अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।